हाय एवरीवन, बहुत इंटरेस्टिंग नए स्टाइल का वीडियो है। एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज हम बात करें सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा की। वो दूसरा मौका जो स्टूडेंट्स को मिलता है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास दो दोस्तों की बातचीत का जिक्र है, अमित और रोहन। हाँ, पिछले साल का किस्सा। ओके, पिछले साल का किस्सा है। दो लड़के हैं, ठीक है। कौन है? मैं बना देता हूँ ये अमित, और दूसरा है रोहन। इन दोनों के बारे में डिस्कशन हो रहा है इस ऑडियो में, पॉडकास्ट में। है एक रोहन पास हो गया और दूसरा अमित रह गया। तो आज हम इसी बातचीत से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ, मतलब कहाँ चूक हुई और क्या काम कर गया। सही बात है, क्योंकि सिर्फ मेहनत या आलस, मामला उससे थोड़ा गहरा लगता है। हाँ, चलिए देखते हैं उनकी बातचीत में क्या निकला। तो अमित ने ना खुल के माना कि यार मेरी सुस्ती ले डूबी मुझे। अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनका लेजीनेस है, सुस्ती है, और वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, काम को टालते रहते हैं। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसे बोलते बोलते ही वो टाइम पास कर देते हैं। बट अमित ने क्या किया, वो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लिया कि सुस्ती ने ले डुबाया उसे। मतलब वो खुद, ऐसा हो गया कि एग्जाम ही तो है, हो जाएगा, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, मतलब ऐसा टाइम तो है अभी वैसे। हाँ, वो कहता रहा कल से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा, और वो कल आया ही नहीं। हाँ, ये क्लासिक केस है टालम टोल का। बिल्कुल, रिवीजन नहीं किया, सैंपल पेपर्स तो मतलब देखे भी नहीं। कंपार्टमेंट एग्जाम को ना बहुत हल्के में ले लिया उसने, सोचा हो जाएगा। और आखिरी मिनट पे रटने की कोशिश की होगी। फिर कहता है टाइम कहाँ गया पता ही नहीं चला। ये जो कल करूंगा वाली बात है ना, ये सुनने में बड़ी आम लगती है, पर है काफी गहरी। हाँ, कैसे? मतलब ये सिर्फ आलस नहीं होता, कई बार ये शायद उस एग्जाम के प्रेशर से बचने का तरीका बन जाता है। एग्जैक्टली तो ऐसा भी होता है स्टूडेंट लोग के साथ। मैंने खुद सुना है, मतलब स्टूडेंट्स लोग मेरे सामने एडमिट कर लेते हैं बहुत सारी चीजें। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो एंड मोमेंट तक नहीं मानते, नहीं मेरी तो गलती है ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसा भी सिचुएशन होता है, वो लोग बोलते हैं एग्जाम एक बार खत्म हो जाएगा तो मैं बेस्ट कॉलेज में पढ़ूंगा, बीटेक करूंगा, जॉब करूंगा, सब आगे की मतलब सोचने लग जाते हैं। बट अभी अगर ये एग्जाम को क्लियर ही नहीं करोगे, पास नहीं होगे, तो आगे का सोच के कोई फायदा नहीं है। इट इज जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। सोचो, पैसा बर्बाद, पूरा स्कूल फीस, कोचिंग में जा रहे हो तो कोचिंग का पैसा बर्बाद, और फिर आपका खुद का टाइम बर्बाद। चलो पैसा तो फिर से कमा लिया जाएगा, आपके जो पेरेंट्स हैं वो पैसा कमा लेंगे, या फिर आप खुद जॉब करके पैसा कमा लोगे, उसको रिकवर कर लोगे। बट व्हाट अबाउट द टाइम? आपके जिंदगी का एक साल इसमें चले जा रहा है। अगर एक साल गया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 ईयर, वो आपको खुद को समझना चाहिए। ऐसे पार होने के लिए नहीं कि चलो इसके बाद देखा जाएगा जो होगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक ए सीढ़ी। स्टेप 1 पे आप पैर रखोगे, फिर स्टेप 2, स्टेप 3। कोई लिफ्ट नहीं है और ना ही कोई इजी वे है जहां पे आप जंप करके चले जाओ। या फिर जैसे आपने कहा, उसको कमाकना। कह रहे कंपार्टमेंट ही तो है। एग्जैक्टली, निकल जाएगा। और ये सोच ही पहला जाल रहे मेरे ख्याल से। सही कहा। अच्छा, अब दूसरी तरफ रोहन को देखें। उसकी कहानी तो एकदम उल्टी है। हाँ, उसका क्या सीन था? मेन एग्जाम में फेल होने के बाद ना उसने अपनी पूरी अप्रोच ही बदल दी। अच्छा। एक पक्का टाइम टेबल बनाया, और मजे की बात, उसे फॉलो भी किया। ये बड़ी बात है, कंसिस्टेंसी। हाँ, और सिर्फ रटा नहीं, देखा कि यार कमजोरी कहाँ है, वीक पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक। फिर उन पर फोकस किया। रोज पिछले सालों के कंपार्टमेंट पेपर्स सॉल्व किए, ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। और टीचर्स से मदद भी मांगी, डाउट्स क्लियर किए। मतलब उसने इस सेकंड चांस को सच में एक मौके की तरह लिया। देखो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं कर रहा है। क्या बनाया उसने? टाइम टेबल बनाया, कंसिस्टेंसी से काम किया, वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, एनीथिंग दैट इज नॉट मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। किसी चीज को अगर आप मेजर नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या आप में कमी है, तो उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप किस चीज में कम मार्क्स ला रहे हो, क्या आप में कमी है, वो सभी चीजों को पहले आइडेंटिफाई करो, वो पॉइंट्स को नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद यू कैन वर्क कि आज मैं ये टॉपिक में काम करूंगा, आज मैं इस चीज को इम्प्रूव करूंगा, वैसे। प्रोएक्टिव था वो। और एक और चीज, उसने एक स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन किया था। ओहो, ये तो बढ़िया काम किया। देखो, ये बढ़िया भी है और मेरे ओपिनियन से कभी कभार बकवास भी है। क्यों बताता हूँ।
मैं बहुत साल पहले, मतलब अभी से 5-6 साल पहले जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, उस टाइम पे मैंने ग्रुप बनाया था बच्चों को लेके कि चलो स्टडी ग्रुप बना लेते हैं, डिस्कशन होगा। उस स्टडी ग्रुप में बहुत बकवास होता था, पता है। जबकि वहां पे अच्छे अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी थे, परेशान हो गए थे। क्योंकि कुछ ऐसे नमूने होते हैं, क्या खाया, क्या पहना, कौन सा मूवी देखा, यहीं से शुरू होता है, फिर गाली गलौच में कन्वर्ट हो जाता है, किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है, कोई जानबूझ के ऐसा करता है, किसी का नंबर निकाल के किसी को मैसेज करता है, कुछ भी करने लगते हैं लोग। तो जो स्टडी का पर्पस है वो खत्म हो जाता है, कोई फायदा भी नहीं है फिर। क्या फायदा है, आप ना पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, ना स्टडी ग्रुप का फायदा उठा पा रहे हो, ना किसी से डाउट पूछ रहे हो। तो लाइक माइंडेड स्टूडेंट आपस में आप ऑफलाइन अगर करते हो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन में बहुत बकवास हो जाता है ये। हाँ, कहता था अकेले पढ़ने से बेहतर है दोस्तों के साथ डिस्कस कर लो, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। सही बात है, पीयर लर्निंग का फायदा। और ऑफलाइन में ये डेफिनेटली काम करता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो मैंने पढ़ाया था, मैं अपने बच्चों, मतलब अपने क्लास के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा था, मेरे दोस्तों को ही पढ़ा रहा था। मतलब मेरा तो क्लियर हो गया, मैं 95 मार्क्स लाया मैथ्स में, और मेरे जो कुछ ऐसे 3 दोस्त थे क्लासमेट्स, वो फेल हो गए। तो उन्हीं को मैं पढ़ाना चालू किया, घर पे बुला लिया और मैंने पढ़ाया। तो वो लोग आपस में कंपार्टमेंट फ्रेंड्स बन गए, और वो पढ़ मतलब ऐसे डिस्कशन करते करते, भाई ये क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है, बिना शर्म के डाउट पूछते थे एक दूसरे से। भाई ये नहीं आ रहा, चल, तो वो आइडेंटिफाई करेगा, इसमें तेरा प्लस मिस्टेक हो गया, इसमें फॉर्मूला गलत लिख लिया, ऐसे करके हेल्प मिलता है। बट अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, कोई लो स्टूडेंट है जिसको मतलब ऑलमोस्ट आता है, वो थोड़ा बहुत इंप्रूव करना चाहता है अपने मार्क्स को, और कोई कंपार्टमेंट स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल नहीं पता, सिंगल डिजिट में है, तो वहां पे सही नहीं बैठेगा। लाइक माइंडेड स्टूडेंट होना चाहिए, सेम लेवल पे ऑलमोस्ट होना चाहिए, तो फायदा मिलेगा। हाँ, पढ़ाई के टाइम फोन बिल्कुल साइड, डिस्ट्रैक्शन कम। तो अगर हम देखें, आजकल तो फोन कहाँ छोड़ते हैं बच्चे, बताओ। बट डिस्ट्रैक्शन अगर कम करना है तो फोन तो छोड़ना पड़ेगा भाई, वरना अमित की तरह आप फेल हो जाओगे दोबारा, या रोहन की तरह आपको पास होना है। तो यही पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा ना। उसने रिवीजन किया ना सैंपल पेपर, इसने क्या रिवीजन किया, टाइम टेबल बनाया, कंसिस्टेंसी, वीक पॉइंट्स पे ध्यान दिया, और क्या चाहिए बताओ। रोहन की सक्सेस के पीछे क्या क्या है? एक प्लान है, यानी टाइम टेबल, फिर सही डायरेक्शन में मेहनत, मतलब वीक एरिया पर फोकस। हाँ, फिर वो सीखने की इच्छा, सवाल पूछना, ग्रुप स्टडी, अनुशासन, फोन से दूरी, बिल्कुल। और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहना। ये तो किसी भी चीज में सक्सेस का ब्लूप्रिंट लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या ये सब उसने सिर्फ प्लान बनाकर किया, या वो जो पहली बार फेल हुआ था, हाँ, उस चोट ने उस प्लान बना के कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ। प्लान एक ऐसा चीज है जो आप आज के डेट में कहीं से भी ले सकते हो, किसी को भी आप बोल के, जैसे चैट जीपीटी को आप बोलते हो, वो भी आपके लिए प्लान बना देगा। अगर आप जेमिनी को बोलते हो, वो भी आपके लिए प्लान बना देगा। टीचर को बोलते हो, वो प्लान बना देगा। अपने मम्मी पापा को बोलते हो, प्लान बना देंगे। बट द ओनली थिंग दैट कैन ड्राइव यू इज आपको वो सक्सेस के पीछे कितनी भूख है, कितना जोर से आपको गहरा चोट लगा हुआ है। जितनी गहरी चोट, उतना आप उसके बारे में सोचोगे और उस फेलियर से निकलने की कोशिश करोगे, वरना तो फिर आप उसी दलदल में फंसे रह जाओगे। वो एक चोट होता है, वही बात हो रही है ना यहाँ पे। असफलता ने उस बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या ये सब उसने सिर्फ प्लान बनाकर किया, या वो जो पहली बार फेल हुआ था, हाँ, उस चोट ने, उस असफलता ने उसे अंदर से मोटिवेट किया था ये सब करने के लिए? ये पॉइंट सोचने वाला है। लगता तो यही है बातचीत से, वो पहली वाली नाकामी शायद ज्यादा चुभी होगी। हो सकता है। और अमित भी, ऐसा नहीं कि उसे अफसोस नहीं था, वो समझ रहा था अपनी गलती। हाँ, ये अच्छी बात है। उसने कहा भी कि अगली बार वो ढंग से प्लान करेगा। तो फर्क साफ है, एक तरफ टालमटोल, हाँ, और दूसरी तरफ लगातार कोशिश, हाँ, भले ही छोटी हो। हाँ, जैसा रोहन ने कहा, घंटों से ज्यादा जरूरी था कि पूरे फोकस से पढ़ा जाए, क्वालिटी स्टडी। सही। और यहीं पर वो सेकंड चांस वाली बात और गहरी हो जाती है। कैसे? देखिए, अमित फेल हुआ पर उसने सीखा, रोहन फेल हुआ, उसने रास्ता बदला, सफल हुआ, और फिर वो अमित की मदद को भी तैयार था। हाँ, ये भी था बातचीत में। तो ये दूसरा मौका, सिर्फ एक और एग्जाम। देखो, मदद के लिए आज के डेट में हर कोई तैयार होता है। मैं बताता हूँ, यूट्यूब में इतने सारे आपको रिसोर्सेस मिल जाएंगे जो कि आपको मदद करने के लिए बैठे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे नहीं करना चाहते हैं आपको मदद, ठीक है, बट बहुत लोग मदद भी करते हैं, आप उनका फायदा उठाओ। और मदद एक ऐसा चीज है, मांगोगे तो मिलेगा,
बैठे बैठे नहीं मिलेगा, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, सही सवाल नहीं पूछोगे तो सही जवाब नहीं मिलेगा, ये एक ऐसा चीज है। तो इसीलिए आप लोग मदद मांगो, फायदा उठाओ चीजों का। नहीं था, ये शायद खुद को समझने और बदलने का भी मौका था। हम अक्सर फेलियर को एंड समझ लेते हैं, हाँ, जबकि वो शायद सीखने का सबसे बड़ा दरवाजा हो सकता है। तो फिर इस पूरी बातचीत से क्या टेकअवेज हैं, क्या निचोड़ है? मोटा मोटा देखें तो रोहन की कहानी से क्या पता चलता है? प्लानिंग, कंसिस्टेंसी, फोकस, मदद मांगना, डिस्ट्रैक्शन हटाना, ये सब। बिल्कुल। और अमित की कहानी से? टाल मटोल, एग्जाम को हल्के में लेना, बिना सोचे समझे तैयारी करना, ये सब नाकामी की तरफ ले जाते हैं। हाँ, पर नोट कर रहे हो ना, क्या आपके साथ भी ये सिमिलैरिटीज है? अगर आप एग्जाम में कुछ अच्छा, मतलब अभी प्रिपरेशन में अच्छा कर रहे हो, देखना आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रोहन के साथ मैच होंगे। बट अगर आप अभी भी लेजी हो रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स अमित के साथ मैच हो रहे होंगे। आपका कौन सा है वो मुझे डेफिनेटली बताना। अमित ने भी सीखा, जो अहम है। ये अनुभव उन सब के लिए कीमती सबक हैं जो ऐसी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। सही कहा, ज्यादातर ख्याल माइंडसेट और डिसिप्लिन का ही लगता है। बिल्कुल, सोच और अनुशासन। अच्छा, आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ जरूर। रोहन पहली बार फेल हुआ, Okay. फिर संभला, सीखा और पास हो गया। अमित फेल हुआ और उसने भी सबक सीखा। तो क्या कभी कभी ऐसा होता है कि कामयाब होने के लिए एक बार नाकाम होना जरूरी हो जाता है? क्या वो ठोकर खाकर सीखना ही हमें आगे बढ़ने की असली ताकत देता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसको मैं आंसर करता हूँ फिर हम वीडियो को खत्म करेंगे। आप जिंदगी में देख लेना, जो कंपार्टमेंट का आपका पीरियड है ना, 1.5 महीने का पीरियड है। जिस दिन रिजल्ट आया 13 मई को, और जो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो 15 जुलाई को, जो 2 महीने का पीरियड है जहां पे आपने अपना प्रिपरेशन किया है, कब उठे हो, कब सोए हो, किसी चीज का ख्याल नहीं, क्या खा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, नहीं घूम रहे हो, मूवी आ रहा है, कुछ कुछ भी नहीं पता है। तो ये जो सीख है ना, वो लाइफ में आपको इतना आगे लेके जाएगा, यू विल रियलाइज जब लाइफ में कुछ ढंग का सक्सेस अचीव कर लोगे। क्योंकि आप दूसरे स्टूडेंट से अलग हो। क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स क्या है, उनके पास पूरा साल टाइम था, वो पढ़े और पास हो गए। उनको कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनको कभी जरूरत है इतने फिक्स इंटरवल में पढ़ने की और पास होने की। पास होने के बारे में सोचने का नहीं पड़ा जरूरत। बट आपको पास होना है, नहीं तो साल खराब हो जाएगा, बहुत लोगों का 2 साल खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये ओपन एंडेड जो क्वेश्चन था कि डेफिनेटली आप सक्सेस होने के लिए अभी नहीं फेल हुए, आगे चल के फेल हो जाते। तो फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते आप लोग। मैं स्कूल में फेल नहीं हुआ, लेकिन मैं कॉलेज में जाके फिजिक्स में फेल हो गया, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर पेपर में। मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, बट फिर 3 सब्जेक्ट का मैं एब्सेंट हो गया। बट जब दोबारा भी दिया तो मैं फिजिक्स में दोबारा फेल हो गया, फिर दोबारा दिया, फिर फेल हो गया। मतलब 3-4 अटेम्प्ट के बाद जाके मैं पास हुआ हूँ फिजिक्स में। और जो वो मेरा टाइम पीरियड था, मेरे सारे दोस्त लोग पास हो गए, मेरा ईयर बैक हो जाता अगर मैं और एक बार फेल होता तो सोचो वो सिचुएशन से मैं जो सीखा कि जिंदगी में कभी फेल ही नहीं होना है। तो क्या स्ट्रेटेजी है वो खुद बनाते हो यार, किसी का स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, चलो पढ़ाई में वो सब ठीक है, लाइफ का स्ट्रेटेजी आप खुद बनाते हो। तो ऐसे ही अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, पॉडकास्ट चाहिए, ऐसे स्टूडेंट डिस्कशन चाहिए, किसी का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी स्टूडेंट का जो फेल हुआ था और बाद में चल के पास हुआ, क्या क्या फॉलो किया, डिटेल में उसका रूटीन जानना है, लास्ट 5 दिन में उसने क्या फॉलो किया, 3 दिन में उसने क्या फॉलो किया, सभी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।